आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इन विच केसेस द ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड। मतलब ऑक्टेट रूल वायलेट हुआ है, ऑक्टेट रूल इसमें वैलिड नहीं है। और हमारा ऑक्टेट रूल क्या होता है? जब भी कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जब उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाए। मतलब उसकी जो वैलेंस, जो उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए, स्टेबल हो जाए, वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाए, उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी। बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी ही होनी चाहिए। तो अगर हम पहले देखें, जो हमारा पहला है वो है BR2। तो इसमें BE और BR के 2 बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि जो ब्रोमीन की वैलेंसी होती है वो 1 होती है, और BE में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, BE के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और BR की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो अगर हम देखें BE और ये 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये BR हो गया, ये 2, और ये हो गया BR, ठीक है। अब BR के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो, क्योंकि 2 4 6, इसके तो 7 थे, तो इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसमें भी 2 4 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स सब कंप्लीट हो गए। लेकिन बेरिलियम में 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहे, मतलब 4 ही। ऑक्टेट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। तो ये एक तो ये हो गया हमारा BeBr2। अब NH3 में देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 नाइट्रोजन के, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, ठीक है। तो NH के 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 3BP ऐसे होंगे। तो अगर हम देखें, जो नाइट्रोजन के अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 और 5, और हाइड्रोजन के पास 1 2 और 3। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ये हुई 1 2 और 3। तो अगर हम देखें, इसका ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। H यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन की काउंट करें तो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा है, NH3 हमारा ठीक ऑप्शन है। अगर अब हम थर्ड देखें, जो हमारा थर्ड है वो है AlBr3। AlBr3 अब AlBr3, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम में, और Br की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो मतलब, और इसमें जो होते हैं ब्रोमीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंसी तो 1 होती है। तो अगर एल्यूमिनियम ले लें, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये ब्रोमीन हो गया हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ही, ये देखिए ऐसे, ठीक है। बाइंड करेंगे तो 1 2 और 3। इन ब्रोमीन, तीनों ब्रोमीन्स के पास तो, जो 3 ब्रोमीन उनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तीनों के पास कंप्लीट है इनके ऑक्टेट। लेकिन एल्यूमिनियम के देखें तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मतलब Al जो हमारा AlBl3 है वो भी नहीं होगा, ना ही BBr2 होगा। अब PBr5 पे चले, जो हमारा PBr5 है, ठीक है। वही फॉस्फोरस के कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ब्रोमीन के कितने होते हैं? ब्रोमीन के होते हैं 1 वैलेंसी। तो जो इसकी बॉन्डिंग होगी, अब देखिए कुछ ऐसे होगी। ये हमारा फॉस्फोरस 1 वैलेंस, ठीक है, 2 वैलेंस, 3 वैलेंस, और ये 4 वैलेंस, और ये 5 वैलेंस, ठीक है। और ब्रोमीन के पास होते 7, तो एक एक कनेक्ट कर लेंगे अपने, ये ब्रोमीन, ठीक है। ये होगी ब्रोमीन एक, और ये हो गया कनेक्शन, ये Br, कंबाइन होते चले जाएंगे ऐसे ही, Br और ये Br, ठीक है। ये और ये। अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रोमीन के पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हम ऊपर देखते आ रहे हैं। तो इसकी तो पूरे अपने, जो ब्रोमीन है उसके पास हर 5 Br के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8, और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ऑक्टेट से एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये भी ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये भी हमारा PBr5 भी नहीं होगा। अब CO3 2 नेगेटिव में देखें, अब CO3 2 नेगेटिव, तो अगर कार्बन की देखें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
अब दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो ओ नेगेटिव के पास कितनी बच गई, एक वैलेंसी, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और ओ की होती है 2 वैलेंसी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा कार्बन हो गया, वो एक तो 2 बॉन्ड बनाएगा और एक 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 बनाएगा वो नेगेटिव्स के साथ। ओ के पास 2 4 6 और एक 7 नेगेटिव है, और यहाँ भी ओ 2 4 6 और एक ये नेगेटिव है, मतलब 7 हो गए ना, और एक नेगेटिव वाले। और यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक नेगेटिव नहीं है। तो ये 2 बॉन्ड फॉर्मेशन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब कार्बन के भी पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 ऑक्सीजन के पास भी ओ नेगेटिव था 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 थे और 2 बॉन्ड और बन गए तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो ठीक है हमारा ऑप्शन NH3 और CO3 माइनस। अब CO2 में देखते हैं। अब अगर हम CO2 में देखें तो CO2 में वही अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 वैलेंसी, 2 4 6, और ये होगी 2 4 6। इनकी बॉन्ड बनेंगे ऐसे 2 और 4, ठीक है। इसमें कितने हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, इसके भी अगर हम देखें तो 2 4 6 और 8, और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के भी, और हर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ऑक्टेट रूल तो मान रहा है, तो ये तो हमारी ठीक है, ये वाला स्पीसीज तो तुम्हारा CO2 भी ठीक है। अब SO2 पे जाएं, 7th है हमारा SO2। अगर SO2 पे जाएं तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो सल्फर की अगर हम ड्रॉ करें तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 6, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन के पास हैं 2 4 6, ठीक है। ये हो गए ना हमारे पास, ये हमारे पास हो गए 2 4 6, और यहाँ पे भी ऐसे ही 2 4 और 6। तो इनके बॉन्ड फॉर्मेशन करें तो ये हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास हो गए, ठीक है। सल्फर के देखे 2 4 6 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसने वॉयलेट कर दिया क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी थे, तो SO2 भी हमारा नहीं होगा। अब अगर SF2 पे चले, SF2 और SF6 रह गई हमारी 2 स्पीसीज। अगर हम 8th देखें तो हमारी SF2 है। अब S सल्फर के वही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्लोरीन की होती है 1 वैलेंसी, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सल्फर के 6 हैं, तो 2 4 और एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन। तो अगर इससे कनेक्ट होगा तो ये फ्लोरीन एक हो गया, एक ये फ्लोरीन हो गया, के बीच में ऐसे कनेक्शन होगी। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स और थे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन्स के, ठीक है। सल्फर की कितने होंगे, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमारा, ये हमारे क्या कहते हैं, वॉयलेट्स नहीं कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को डिफाइन कर रहा है। और जो नेक्स्ट पीस है हमारी, ये हमारी SF4 होगी, यहाँ SF6 नहीं SF4 है, ठीक है। तो अगर SF4 और SF6 बच गई है। अब अगर हम SF4 में देखें, SF4 तो सल्फर के वही 6 है, ठीक है। अगर हम ऊपर ही समझ लेते हैं इसको, ठीक है। SF4 में सल्फर के 6 थे, तो अगर हम देखें तो अब 4 2 और फ्लोरीन कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा। अब फ्लोरीन के तो उतने ही रहेंगे, 8 ही रहेंगे सब में, फ्लोरीन के तो 8 ही हैं, फ्लोरीन के इसके भी 8 है और इसके भी 8 है। लेकिन सल्फर के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसने वॉयलेट कर दिया, तो ये हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब SF4 भी नहीं होगा। अब 10th है जो हमारा SF6 है। अब SF6 में देखें तो सल्फर 2 फ्लोरीन और कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम कनेक्ट करें तो इसको नया, इसका तो नया ही बना देते हैं। सल्फर 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखें फ्लोरीन 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इनकी कनेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। अब फ्लोरीन के तो हमको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 और 6 फ्लोरीन जो है ये हमारे, इनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इनके पास तो होंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो 6 फ्लोरीन्स है इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन सल्फर के पास कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, इसके पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने भी ऑक्टेट रूल को डिनाई कर दिया। तो जो जिसने स्पीसी ने वॉयलेट करी वो थी एक BBr2 AlBr3 PBr5 SO2
SF2 तो हमारी सही थी, SF4 और SF6। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।